मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों की लॉटरी लगेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए आज गुरुवार का दिन खास हो सकता है, ऐसी सबको उम्मीद है। कई मसले ऐसे हैं जिन पर राहत मिलने की प्रतीक्षा सभी कर्मचारी दम साध कर रहे हैं। आज मौका है तो आस होना लाजमी भी है। मंत्रिमंडल की बैठक में क्या सरकार इस बार मेहरबान होगी, इस सवाल का इंतजार सबको है, क्योंकि कैबिनेट की पिछली कुछ बैठकों से मुलाजिमों के हाथ कुछ खास लगा नहीं, इसलिए आज बेचैनी पहले से ज्यादा है। राजेश, कल कर्मचारियों का दिन, बिल्कुल। हम क्यों कह रहे हैं अभी देखते हैं। अच्छा राजेश, कहीं पे कमीशन का भुगतान रुका है, कहीं ओपीएस का मसला है, कहीं राइडर और कहीं कुछ और। बिल्कुल, बहुत से मसले ऐसे हैं जो कर्मचारियों को उम्मीद है कि इनका कुछ न कुछ होगा, जल्द होगा, कभी ना कभी होगा, कुछ मौका हो तो ये उम्मीद और बढ़ जाती है। और मौका कल है राजेश जी। क्या उम्मीद रखें कल मंत्रिमंडल की बैठक से कर्मचारी? बिल्कुल, कल शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। दोपहर बाद ये बैठक बुलाई गई है और बैठक महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां प्रदेश में पैदा हुई हैं, जिस तरह के चाहे सियासी घटनाक्रम है, चाहे कर्मचारियों के मुद्दे जिस तरह से गूंज रहे हैं, कर्मचारियों के लिहाज से देख लेते हैं अग्निहोत्री जी। पे कमीशन के भुगतान का पेंच अभी जस का तस है। राइडर की आपने बात की थी कि राइडर का इशू फंसा हुआ है, उस पर अभी चल नहीं रहा है। कर्मचारी इनिशियल स्टार्ट को लेकर फिर से उन्होंने आवाज बुलंद कर दी है, एरियर का भुगतान हो नहीं रहा है। और अगली अगर बात करें तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी फंसी हुई है कर्मचारियों की, उसमें भी कर्मचारी राहत मांग रहे हैं सरकार से। उस पर फैसला होने जा रहा है मंत्रिमंडल की बैठक में। सीनियोरिटी का दबाव एक तरह से सरकार लगातार झेल रही है और कर्मचारी फिर उसको लेकर मुखर हो गए। और कल की यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तमाम जो कर्मचारियों की मांगे हैं उस बैठक में गूंजने जा रहे हैं। कर्मचारियों के नजरिए से देखें, आम आदमी के नजरिए से देख लेते हैं। बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि हिमाचल में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस ने जिस तरह का हाहाकार आम आदमी के बीच महंगाई ने मचा के रखा हुआ है, वहां सरकार क्या अपना एक रुख सरकार को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि आने वाला दौर अब जनता का है और जनता को सरकार किस तरह साधेगी, मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा उस पर भी होगी। युवा बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या हिमाचल प्रदेश की है और क्या कितनी नौकरियां निकलेंगी, किन विभागों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सरकार पैदा करेगी, कितना रोजगार का सृजन प्रदेश में होगा, कल मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर चर्चा होने जा रही है। तो कल की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार के नजरिए से, कर्मचारियों के नजरिए से, आम जनता और युवाओं के नजरिए से। क्या बात है, आपने बड़ा डिटेल में बता दिया। उम्मीद है आपने थोड़ी और जगह दी है, भगवान करे इनमें से सारी ही पूरी हो जाए। बिल्कुल, हालांकि ऐसा हर बैठक से उम्मीद हाँ जी, पर चलिए हमारी दुआ है कि सबकी दुआ, सबकी जो मांगे हैं वो पूरी कर दे सरकार इस स्थिति में हो और सरकार को इतना हौसला मिले। राजेश, कौन से वर्ग हैं कर्मचारियों की, अगर मैं सीधे पूछूं, जो कल कुछ राहत की उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों के जो बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं अग्निहोत्री जी, जो सरकार से ये चाह रहे हैं कि हमें सीधे तौर पे राहत दी जाए। इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल एक आप घोषणा याद करिए जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जेबीटी और सीएंडवी को एक राहत दी थी, एक तरह से उनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर। अब उस पॉलिसी, क्योंकि उसकी पॉलिसी पे सवाल खड़े हो गए, उन्होंने आवेदन जो अध्यापकों ने, चाहे सीएंडवी थे चाहे जेबीटी थे, इन अध्यापकों ने जो आवेदन जो कर रखे थे वो आवेदन एक तरह से डंप होके रह गए थे, उसमें कोई आगामी कार्रवाई नहीं हुई। सरकार के ऊपर दबाव लगातार ये बना हुआ था कि इस पे जो आपने घोषणा तो कर दी है, अब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे होगी, कैसे उन कर्मचारियों के तबादले होंगे, उसको लेकर भी कल मंत्रिमंडल की बैठक में ये बात होगी। दरअसल इस पे हुआ ये था कि जैसे ही सरकार के ध्यान में ये मसला आया था कर्मचारियों का, दो विभागों को सरकार ने निर्देश जारी कर दिए थे कि आप इसको देखिए कर्मचारियों को राहत कैसे देनी है। पहला विभाग था कार्मिक विभाग और दूसरा विभाग था शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग का सारा मसला है। कार्मिक विभाग ने अपना ड्राफ्ट एक तैयार कर लिया है, एक प्रस्ताव कार्मिक विभाग ने बना लिया है। अब प्रस्ताव जो बनाया है कार्मिक विभाग ने, उसमें पेच ये फंसा हुआ है अग्निहोत्री जी कि कार्मिक विभाग ये कह रहा है कि जब कर्मी इंटर डिस्ट्रिक्ट एक जिला से दूसरा जिला जब उसकी ट्रांसफर हो जाएगी तो उसको सीनियोरिटी का लाभ फिर नहीं मिलेगा।
सबसे जूनियर हो जाएगा उस वर्ग में, उस डिस्ट्रिक्ट में जाते। अब कल सरकार इस पे फैसला लेगी, क्योंकि अगर हम इन दोनों वर्गों को देखते हैं तो आप ये देखिए कि प्रदेश भर में 25,000 जेवीटी हैं जो इस दायरे में आ रहे हैं, 18,000 सीएनवी टीचर हैं जो इस दायरे में आ रहे हैं। तो कल इन पे बहुत बड़ा एक फैसला होने जा रहा है। राजेश, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, बिल्कुल मैं आपके दूसरे वर्ग पे आप आए इससे पहले देखिए इसमें एक और भी पेच है। बिल्कुल, खैर ये पहले भी होता रहा है कि जब इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होती थी कोटा 1% होता था, बहुत मुश्किल से होती, बड़ी सिफारिशों के बाद सब कुछ जानते हैं राजेश, सीनियरिटी तो तब भी लूज हो जाती थी। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट की अवधि सरकार ने, बहुत से कर्मचारी ऐसे थे जो कि 2 साल पूरे होने वाले थे लेकिन उन्होंने ट्रांसफर करवा ली। बिल्कुल, जैसे कोई महिला है, कोई कुछ है, या सबको लगा कि एक विंडो है, सरकार ने दी, चली गई। कुछ जिलों में तो उनको कर दिया रेगुलर करने का प्रोसेस शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई जिलों में राजेश ऐसा हुआ कि उनको कहा गया कि आप तो इसमें पीरियड में थे कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर उनको ये है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट उनका वहां जाके फिर शुरू होगा डे 1 से? क्या ऐसा होगा? फिर तो बहुत नुकसान हो गया कर्मचारियों को। अच्छा राजेश, यहाँ लगी हाथ में ये भी बता दूं जी, अप्रैल का महीना चला है, 31 मार्च डेट है कर्मचारियों को पक्का करने के। बिल्कुल सही, यही है ना जी, बिल्कुल, कि 31 मार्च को पक्का, मतलब एक आइडिया डेट जो होती है। लेकिन कई विभागों में अभी ये प्रक्रिया बहुत सुस्त है। कर्मचारी बोल रहे हैं कि जी कब होना है, क्योंकि देखिए उनका आर्थिक बहुत कुछ होता है ना, आप कॉन्ट्रैक्ट से एक होता है कि आप पक्की, आपकी नौकरी पक्की हो गई, ऐसा फीलिंग होती है ना राजेश, और उसमें आर्थिक पहलू बहुत जुड़े हैं, क्योंकि थोड़ा पे कमीशन से भी लाभ बढ़ा है ना, तो ये भी थोड़ा देखना होगा सरकार को। और कल मंत्रिमंडल की बैठक शायद इश्यू भी उठे। राजेश आप प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, आपने पॉलिसी की बात की, 31 मार्च को पक्का होने की, सीएनडीबी भी पक्के हो गए हैं आज, बल्कि राहत की खबर उनके लिए है। अभी ऑर्डर नहीं हुआ राजेश, मेरे ख्याल में ऑर्डर हो गए आज ऑर्डर हो गए। पुलिस पे एंड करेक्शन का मसला इस कैबिनेट में जा रहा है। पुलिसकर्मी जो लगातार मांग कर रहे थे उसमें उनको लाभ मिलने की एक तरह से ये कहा जा रहा है कि लाभ उनको मिलने जा रहा है। तो इस तरह के ये फैसले हैं। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो आप देखिए सम्मान समारोह के दौरान जो 3 जनवरी 2022 से कर्मचारी रेगुलर जो हुए हैं उनको जो हायर ग्रेड पे देने की बात की थी, वो चीज कैबिनेट में जा रही है। वहां से चर्चा उस पे होगी, वो कैसे उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल, इस पे भी एक महामंथन कल की बैठक में होने जा रहा है। जी राजेश, जी। अच्छा राजेश, कोई पॉलिसी डिसीजन होने की उम्मीद है? देखिए पॉलिसी, मंत्रिमंडल की बैठक है सिर्फ, हम ये ध्यान रखें, बिल्कुल कोई पॉलिसी डिसीजन हो सकता है सिर्फ मंत्रिमंडल की बैठक में? बिल्कुल, देखिए जहां तक मंत्रिमंडल की बैठक में पॉलिसी डिसीजन की बात है, तो पॉलिसी तो एक डिसीजन तो नहीं होगा, पॉलिसी पे चर्चा जरूर होगी। और पॉलिसी पे चर्चा होने जा रही है, 32,000 आउटसोर्स कर्मियों की पॉलिसी पे चर्चा होगी। थोड़ा सा हम पीछे देखें तो आप ये देखिए कि जब इनकी मीटिंग हुई थी जल शक्ति मंत्री या सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर के साथ मंडी में जो बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने एक डेडलाइन तय की थी कर्मचारियों के लिए 10 अप्रैल। उन्होंने ये कहा था कि 10 अप्रैल तक जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं वो पहले अपने एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन करें, वो कमेटी फिर एक मांगों का ड्राफ्ट तैयार करेगी, उसका प्रस्ताव सरकार को देगी, सरकार अफसरों के साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर वो चर्चा सरकार उस पर फिर आगे डिसीजन लेगी। लेकिन कल की बैठक में कहा जा रहा है, क्योंकि दबाव सरकार के ऊपर भी है चुनावी साल का, तो कल जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है उसमें सीधे तौर पे इन कर्मचारियों के लिए जो क्या पॉलिसी बनेगी, किस तरह की पॉलिसी सरकार बनाएगी, क्या क्या उसमें चीजें आएंगी, तो कितने कर्मचारी शामिल होंगे, इस चीज पे एक चर्चा कल की बैठक में होने जा रही है। हालांकि पॉलिसी पे फैसला अभी होना नहीं है, होगी नहीं, सिर्फ आउटसोर्स पर इतना जरूर रखें कि ये खरामा आपका मसला धीरे-धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि पहले ये था देखिए कि कब हो जाएगा है ना जी, जो मीटिंग हुई थी जेसीसी की उसके तुरंत बाद हो जाएगा, फिर कहा नहीं आपका तो जी बजट में घोषणा होगी। उसमें घोषणा तो हुई पर क्या हुई वो अलग बात है। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है ना, फिर महेंद्र सिंह से मुलाकात हुई, 10 तारीख तक वो ड्राफ्ट की बात कही है ना जी, जो उनके जितने भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं या आपकी उम्मीदें हैं वो आप लिख के दीजिए। पर कल आपने कहा कि आउटलाइन पे चर्चा हो सकती है, ये बड़ी बात है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कि धीरे धीरे मसला चला हुआ था कि राजेश बात बढ़ रही है तो इसको आउटसोर्स जितने भी कर्मचारियों को कुछ तो जरूर होना चाहिए। राजेश, ओपीएस मुख्यमंत्री साहब पिछले कुछ दिनों में एक बार शिमला में और एक बार उसके बाद अपना हाथ बढ़ा चुके हैं, सुलह का हाथ एनपीएस कर्मचारियों की, बिल्कुल है ना जी। हालांकि अलग बात थी कि शिमला में जब कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बढ़ाया था तो उन्होंने थोड़ी तलखी थी अंदाज में, लेकिन उसके बाद उनका जो एक दूसरी बार जो उन्होंने बात कही थी सॉफ्ट और सम्मान के साथ कही थी। कल ओपीएस पे कुछ होगा क्या?
देखिए, ओपीएस पर इस मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ होने नहीं जा रहा है और जिस तरह से एनपीएस कर्मियों का एक मूक आंदोलन या मूक एक विरोध सरकार के खिलाफ या सरकार की पॉलिसी के खिलाफ चला है, वो निरंतर चल रहा है, लगातार चल रहा है। 3 मार्च के बाद से ही चल रहा है, जब से राजधानी शिमला में उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। दरअसल जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक संकेत दिया अग्निहोत्री जी, संकेत ये दिया कि कर्मचारियों के हित के लिए 1.5 लाख जो कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं, उनके हित के लिए सरकार एनपीएस में जो इनका सिस्टम है न्यू पेंशन स्कीम का, इसमें कुछ अमेंडमेंट, इसमें कुछ कर्मचारियों के हित में सुधार कर सकती है। अब चूंकि आप देखिए चुनावी साल है, बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन का बना हुआ है। विपक्षी दल या सत्ता पक्ष से बाहर जो भी हैं, वो सीधे तौर पे ऐलान कर रहे हैं कि हम पेंशन देने जा रहे हैं, हम पेंशन दे देंगे। दबाव सरकार के ऊपर भी है। अब सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अब तमाम मंत्रियों की राय इस मंत्रिमंडल की बैठक में हो सकता है वो लें। हालांकि इस पे एक आधिकारिक एजेंडे की जहां तक बात है तो चर्चा तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री मंत्रियों की राय जानना चाहेंगे, फिर वो हाईकमान को एक तरह से फीडबैक देंगे कि यहां माहौल इस तरह का चला हुआ, यहां परिस्थितियां इस तरह की हैं। तो चर्चा मंत्रियों के साथ होगी कि भाजपा का अगला कदम अब क्या होने जा रहा है या सरकार का अगला कदम क्या होने जा रहा है ओपीएस के नजरिए से। राजेश, इसमें ना जी एक और, अगर मैं ओपीएस पे बात कहूं, देखिए सरकार की मुसीबत, देखिए जो भी आपके विरोधी दल है, विपक्षी दल है, वो तो बढ़ाएंगे ही। हम बहुत से नेता जो है हमारे, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, कहीं उनके पेज हैं, कहीं वो वैसे भी कमेंट करते हैं। सही है। ट्विटर खैर इतना हिमाचल में प्रचलित नहीं है, लेकिन फेसबुक या बाकी चीजें जो है, हाँ, विक्रमादित्य सिंह हमेशा चर्चा में रहते हैं, यंग हैं तो ऊर्जावान भी हैं। उन्होंने राजेश पहले तो हम सुना चुके हैं उन्होंने क्या कमेंट किया था कि एक दिन में सरकार बनते ही हम आपको ओपीएस देंगे। आज उन्होंने फिर किया है, एक और कर दिया। अब उन्होंने लिखा है उसी अपने उसको कि आप ये स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए, संभाल के रख लीजिए। अगर कांग्रेस की, हमारी सरकार, उन्हें हमारी लिखा है, अगर हमारी सरकार बनती है तो एक दिन में ओपीएस दे दी जाएगी कर्मचारी को। राजेश, दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ सुलह सफाई की बात चली है, दूसरी तरफ से वादे जो हैं वो वैसे बाहें खोल के वादे हो रहे हैं। अब इसमें भी सरकार को देखना होगा कि इन चीजों से कैसे निपटती है, जहां तक ओपीएस का मसला है। जी अच्छा राजेश, कुछ और मसले भी हैं जी, जैसे इनमें से एक है पे बैंड पुलिस का, है ना जी? बिल्कुल सही। बहुत इसमें जो हुआ, देखिए आप कहां से मामला चला, कहां तक पहुंचा, बीच में तलखियां बढ़ी, लेकिन अल्टीमेटली सरकार इस पे मान गई। ऐसी हमारे पास सूचनाएं पहुंची थी, सरकार की तरफ से भी पहुंची। राजेश, अब घोषणा की बात बची है, बिल्कुल, क्या कल वो दिन हो सकता है? बिल्कुल सही है। पुलिस पे बैंड करेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा एक तरह से गरमाया हुआ था अग्निहोत्री जी, और आप ये देखिए कि 40+ के तापमान में जो पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, उन पुलिसकर्मियों को की पे बैंड की करेक्शन को लेकर सरकार एक तरह से, जिस तरह का माहौल चला, 25 जनवरी को यह घोषणा हुई थी। मुख्यमंत्री ने सोलन के ठोडो मैदान पे हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को घोषणा की थी। अब तो हिमाचल दिवस 15 अप्रैल आने वाला है। अब सीधे तौर पे कह रहे हैं कि करेक्शन, एक तरह से 3 मांगे जो पुलिसकर्मी सरकार से उठा रहे हैं, जिसमें 5,500 के करीब कांस्टेबल रैंक के कर्मचारियों को लाभ मिलना है। वो कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हमें सरकार लाभ क्यों नहीं दे रही है, सबसे बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया था। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी। अब कल की मंत्रिमंडल की बैठक की जहां तक बात है तो यह एजेंडा मंत्रिमंडल की मीटिंग में जा रहा है और कल इस पे नोटिफिकेशन एक तरह से सरकार जारी कर देगी, तो पुलिस कर्मियों के लिए राहत की खबर मिल जाएगी कल की मंत्रिमंडल की बैठक से। जी राजेश, बहुत ये जरूरी भी है, ये आम जनता भी चाहती है कि पुलिस कर्मियों का भला हो। क्यों? क्योंकि राजेश, कोई भी मौका हो, पुलिस को सबसे आगे रहना पड़ता है, है ना? और बात बात पे लोग सुनाने पे भी आ जाते हैं। सोशल मीडिया में तो और चुनौतियां बढ़ गई हैं पुलिस की। और देखिए, कुछ भी मौका हो, कभी आपका फायर सीजन हो तो पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां बंद, कोई बड़ा त्योहार है पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां बंद, बारिश के दिन है पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां बंद, मतलब कोई आपका वो नहीं है। तो आपकी सर्विस बहुत, पुलिस वालों की सर्विस जो होती है, पुलिस कर्मचारी जितने भी हमारे भाई लोग हैं, इनकी बहुत ज्यादा टफ सर्विस है। तो ये माना जाता है कि इनको थोड़ा तनाव से दूर रखा जाए, खासकर जो कि इनके पगार से जुड़े हुए मसले, उनको देखते हुए। राजेश, एक और वर्ग है, ये जो पंचायतों में वेटरनरी सहायक रखे हुए हैं ना जी, इनको लेके ये बहुत खुश थे राजेश। जैसे ही जिस दिन बजट पेश किया था मुख्यमंत्री साहब ने, 3 मार्च थी, 4 मार्च थी, हाँ जी, जो भी थी, उस दिन एक उनके भाषण में जिक्र था इनका कि इनको डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। सही है। अब राजेश, एक नया मामला सामने आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब इन लोगों में से 850 के करीब है ना राजेश, है ना, 900, हाँ ऐसे जितने भी है। अब तो अच्छा देखिए, 2 साल कर दी थी कॉन्ट्रैक्ट अवधि राजेश, तो बहुत सारे लोग खुद को एलिजिबल मान रहे थे उसमें, कई तो बहुत से सालों से हैं। अब राजेश, होने पता क्या जा रहा है, जो प्लान है, वो प्लान ये है कि ये जो ग्रामीण पंचायत सहायक है, उनमें से सिर्फ 221 को ही
विभागों की तरफ ले जाया जाएगा। 1000 में से 221। हाँ, और राजेश ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि उनको पता क्या किया जाएगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं। जी जी जी, अब विभाग में ले जाने के लिए भी उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाएगा। बड़ी उदासी है उनमें, और बड़ा एक तरह से हम ये नहीं कहेंगे रोष है, उनमें मायूसी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहाँ तो वो शायद कई लोग तो इसमें ऐसे भी थे कि जो मतलब आप ये समझिए कि जैसे हम भगवान के दरबार में हाजिरी, कई बोला होता है ना कि भगवान हमारे जॉब लगा दे, ऐसे कर दीजिए, हम ये कर देंगे। कई तो मंदिर हुआ है परिवारों के साथ, कईयों ने छोटे मोटे पार्टियां कर ली हैं या छोटे मोटे आयोजन कर लिए हैं, अब वो परेशान है। तो राजेश, इनके विषय में आप क्या सोचते हैं, इनका क्या महत्व है वर्तमान जो, और खासकर बजट के बाद जब मुख्यमंत्री ने गोधन पे, पशुधन पे बहुत जोर दिया है, उसके वेलनेस पे। बिल्कुल, देखिए ये ग्रामीण वेटरनरी फार्मासिस्ट सहायक जो है, आपने 1000 का आंकड़ा भी दे दिया। इसमें बड़ी बात है कि क्योंकि ये R&P नियमों के फेर में फंसे हुए हैं। जी राजेश, बिल्कुल। और दूसरी इनकी दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि जो अब जो 221 जो कॉन्ट्रैक्ट पे जिनको विभाग ले रहा है, दिक्कत यह है कि कुछ कर्मचारी इनमें से ऐसे हैं जो ये कहा जा रहा है कि वो तो जब से नौकरी लगे हैं उससे पहले ट्रेनिंग होल्डर नहीं थे वो, और उस तरह से कि विभाग की शर्तों को पूरा नहीं करते थे, इसीलिए अब उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट पे ले जा रहा है। तो इनके साथ अन्याय, क्योंकि आप ये देखिए 3.5 और 5.5 साल का इन्होंने पीरियड कॉन्ट्रैक्ट पे एक तरह से झेला है, और फिर अब अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट काटते हैं तो 8 साल वाली परिस्थितियां इनके लिए पैदा होगी। बड़ी बात यह है कि इनका मैटर, क्योंकि मंत्री आप ये देखिए पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर के नोटिस में है, वीरेंद्र कंवर कल खुद कैबिनेट की मीटिंग में होंगे, तो हो सकता है इस पे चर्चा वो करें, क्योंकि उसमें रिलैक्सेशन की जहां तक बात है, रिलैक्सेशन सरकार देगी, लेकिन कार्मिक विभाग के जो ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं R&P के, पहले उनको दूर करना होगा, उसके बाद ही इनको राहत मिलने के आसार नजर आएंगे। राजेश, बात फिर वहीं आ जाती है, भर्ती करने वाली सरकार थी, बिल्कुल सरकारी बॉडी, सरकारी विभाग थे, सरकार चाहे ए पार्टी की थी या बी पार्टी की थी, बार बार क्यों मांग उठती है कि R&P रूल्स के अंडर ही भर्तियां होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर ऐसी एनोमली सामने आती है। बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए आप, जो अभी भी बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं सरकार की ओर से प्रस्तावित, जिनमें यह कहा जा रहा है कि पॉलिसी के अंडर रखे जाएंगे, दैट इज की R&P रूल्स नहीं होंगे, उनमें से तो मल्टीपर्पज जो वर्कर रखे जाने हैं राजेश, वो भी तो उसमें शामिल है ना, वो भी शामिल है। इससे पहले PTA भुगत चुके हैं, SMC टीचर अभी तक भुगत रहे हैं, SMC टीचर अभी तक भुगत रहे हैं, आउटसोर्स वाला मसला इतना लटका हुआ है, तो इस तरह के वर्ग हैं, या तो भर्ती ना किए जाए। देखिए, जो R&P रूल्स के अंडर नहीं है उनको भर्ती डे 1 से ही ना किया जाए, और अगर किया जाता है तो फिर उनको ये एहसास बार बार नहीं करवाना चाहिए राजेश, नहीं जी आप में तो कमी थी तो रखा क्यों गया था? बिल्कुल, पहले रखा गया था राजेश, ये तो जवाबदेही तय होनी चाहिए ना जी। राजनीतिक लाभ जहां तक, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल राजेश, जब भी कोई चीज है, देखिए R&P रूल्स के अंदर में आप SMC की बात कर रहे हैं, तब आप बात कर लेते कि उनको आप थ्रू प्रॉपर चैनल रखवा लेते, तब भी तो आपके पास बोर्ड था, अभी तो कमीशन हो गया हमीरपुर में सबऑर्डिनेट सिलेक्शन, आप वहां के थ्रू रखवा लेते, वैसे इनका था विभाग के थ्रू हो जाते टेस्ट राजेश, लेकिन जब रख दिए गए फिर क्यों गिनाए जा रहे हैं कि नहीं नहीं जी उस टाइम गलती हो गई थी, अब ऐसा, अब चाहे गलती हुई है चाहे वन टाइम इनको एडजस्ट करिए, यही बात है, या और आगे के लिए फिर नसीहत रखें सारी सरकार, और एक पॉलिसी बन जाए हर सरकार की राजेश कि विदाउट R&P रूल्स कोई नहीं रखा जाए। बिल्कुल सही है ना। अगर मान लीजिए हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है, पैसा नहीं है, तो हम जरूरतें कम करें राजेश, सही है। लेकिन फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मसले खड़े हो और वो बड़े से बड़े होते जाए, हल कभी ना हो राजेश। एक और चीज है, अब और कौन कौन से कर्मचारी होते हैं, अगर मैं आपसे चलते चलते और कौन कौन से कर्मचारी? बिल्कुल, देखिए सीनियोरिटी के लाभ के लिए हर जो कर्मचारी है, चाहे अनुबंध से जो रेगुलर हुआ है, वो तो लगातार कैबिनेट की मीटिंग जब भी आती है, निगाहें उनकी वहीं होती है, सरकार फैसला क्या लेती है। पंचायत चौकीदार है, सिर्फ सरकार ने मानदेय बढ़ाए, ये कह रहे हैं कि हमें आप दिहाड़ीदारी बना दीजिए, हमारा सैलरी उसमें बढ़ जाएगी। इसके अलावा IPH के पंप ऑपरेटर हैं, ये भी लगातार विभाग को दस्तक दे रहे हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, होमगार्ड के जवान हैं, अब तो HRTC के कर्मचारियों ने आवाज मुखर कर दी है कि आपने सभी के लिए पे कमीशन का नए का लाभ दे दिया है, हम भी तो कर्मचारी हैं, हमारे बारे में भी सोचिए। इस तरह के कर्मचारी हैं जी, कोर्ट एम्प्लॉइज भी, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि कोर्ट एम्प्लॉइज भी 1-2 दिन से अपनी मांग बुलंद कर रहे हैं जी, कि जो कोर्ट्स में काम करते हैं कि जी हमारे बारे में भी सोच लिया जाए, हमें भी पे कमीशन के लाभ दे दिए जाए जैसे भी हैं। तो उम्मीद है कि अब सरकार देखते हैं कल क्या क्या कर पाती है। बात वहीं आ जाती है राजेश, छोटा प्रदेश, संसाधनों की कमी, मसले बहुत सारे हैं, तो तभी एक बात कही जाती है कि कर्मचारियों के जब भी कोई मसले हो तो थ्रू प्रॉपर चैनल हो, पता हो कि ये होना है वो नहीं होना है। राजेश, आपने बेरोजगारों की भी बात की थी, बिल्कुल
बेरोजगारों को क्या उम्मीद है कल की मीटिंग से? देखिए, एक तो वो है मल्टीटास्क वर्कर्स। जी राजेश, वो तो मल्टीटास्क वर्कर्स तो वही है कि अगर विदाउट आरएनपी रूल्स होना है तो वहां पे भी कई तरह की बातें उठ रही हैं। चलिए, वो कुछ भी है, उतने लोगों को रोजगार तो मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजेश, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, जिन्होंने अब डिग्रीज वो ले रखे हैं जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, सही, उनका क्या होगा? बिल्कुल सही है। देखिए, मल्टीटास्क वर्कर, जहां शिक्षा विभाग की बात है, वो तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी के भर्ती पे कल मोहर लगने जा रही है मंत्रिमंडल। पिछली बार भी आया था, नहीं हो पाया था फैसला। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन डिग्री होल्डर्स की आपने बात की, वो ये देख रहे हैं प्रोफेशनल्स जो बिल्कुल कि हमारे लिए सरकार के किस तरह के पद किन कौन कौन से विभागों में निकालती है। जेई सिविल की बात कर लीजिए, जेई मैकेनिकल की बात कर लीजिए, जेई इलेक्ट्रिक की बात कर लीजिए, अभी तक कोई पद इनके लिए निकला नहीं है। होल्डर लगातार परेशान है, जेबीटी होल्डर लगातार परेशान हो रहे हैं। आप लाइब्रेरियन की बात कर लीजिए, आप लैब टेक्नीशियन की बात कर लीजिए, बहुत सारी लंबी एक फहरिस्त है हमारे बेरोजगार साथियों की। हर बार जिनको कैबिनेट की मीटिंग से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, स्टैग्नेशन बहुत ज्यादा हो गया। सरकार के आंकड़े देखें, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट पेश किया, उसमें एक रास्ता दिखाया कि हम 30,000 नौकरियां प्रदेश में निकालेंगे इस साल या इस वित्तीय वर्ष में। अभी तक अगर हम बात करें, 1 महीना बजट पेश हुए वो हो गया, मल्टीटास्क की वर्कर की भर्ती के अलावा अभी बेरोजगारों के हाथ में कोई चीज आई नहीं है। 6 महीने है सरकार के पास। इसीलिए कल की मीटिंग में बेरोजगार लगातार सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा मंत्रिमंडल की बैठक से, और कल आ रही है। जी, कल उम्मीद तो है। देखिए, और हमारी दुआ भी है कि आपकी बात सुनी जाए, और बनता भी है, बिल्कुल, और इलेक्शन ईयर में तो खासकर।